उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कलह थमने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के कार्यक्रम में पीडीए साइकिल रैली में शामिल हुए। कल लखनऊ में कुछ दूर सड़क पर चले, अपनी कार्यकर्ताओं के साथ साइकिल चलाई और इस पर जैसी टिप्पणी, जैसी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने दी, लगभग वैसी ही प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी ने भी दी। अब आप सोच लीजिए, भाजपा समाजवादी पार्टी की विरोधी पार्टी है और कांग्रेस तकनीकी तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक ही नाव पर सवार है जिसका नाम है INDIA, इंडिया। उसके बावजूद कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, जब मुझसे पूछा गया कि अखिलेश यादव की ये पीडीए समाजवादी साइकिल रैली पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता सब जानती, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, जनता सपा की सच्चाई जानती है। अब बताइए, ऐसी टिप्पणी कोई विरोधी पक्ष का ही दल करेगा ना। और इसके ऊपर भी तुर्रा ये दावा ये कि हम सब एक हैं, गठबंधन बिल्कुल मजबूत है, फेविकोल के जोड़ से जुड़ा हुआ है। अब यह तो यही कहने वाले जनता को मूर्ख समझ रहे हैं या खुद को आत्म प्रवंचना में रखे हुए हैं। आखिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो इतना कड़वापन है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस कड़वेपन का एहसास और इसकी खबर गांधी परिवार को ना हो या मल्लिकार्जुन खड़गे को ना हो। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये सीधी लड़ाई है जो कांग्रेस के PCC अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच में शाब्दिक वाणों के जरिए लड़ी जा रही है। और फिर इसमें बाद में फिर निचले स्तर के कार्यकर्ता भी योगदान देते हैं, वो लड़ाई को और अभद्र भी बना देते हैं। आज अखिलेश यादव फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। लगता है कि आज वो कांग्रेस पर भी बरसेंगे और कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए, आप ऐसा कह सकते हैं सरलतापूर्वक, क्योंकि समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में जितनी चुनाव में जितनी गहरी और सक्रिय उपस्थिति होगी उतना ही कांग्रेस को नुकसान होगा, ये तय है। वो 1 वोट का हो, वो 1000 वोट का हो, वो 10,000 वोट का हो, लेकिन नुकसान तय है। और अखिलेश यादव अब मध्य प्रदेश में कैंपेन करने जाने वाले हैं, यानी कांग्रेस के ऊपर एक और प्रहार। कांग्रेस यहां शाब्दिक प्रहार में लगी है, अखिलेश यादव वहां एक्शन में है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। वहां कांग्रेस को लग रहा है कि हमारे सरकार में आने की संभावना ज्यादा है। राजस्थान की सरकार चली भी जाए मान लीजिए, तो मध्य प्रदेश में हम वापस आ सकते हैं कमलनाथ की लीडरशिप में। तो वहां अखिलेश यादव की पार्टी कमर कस के तैयार खड़ी है, करे पूरे प्राणपण से लड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी ये तो जानती है कि हम मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बना लेंगे, फिर पूरे प्राणपण से जब लड़ेंगे तो क्या करेंगे। कांग्रेस को कहीं 2000 वोट का नुकसान इनका उम्मीदवार पहुंचाएगा, कहीं 5000 का, और उसका नतीजा क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं। तो इस स्थिति में कांग्रेस के रिश्ते सपा के साथ पहुंच गए हैं और यही काम उत्तर प्रदेश की एक दूसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी कर रही है कांग्रेस के लिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में मायावती जी भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। बसपा के उम्मीदवार भी जितनी मुस्तैदी से, जितने सक्रियता से चुनाव लड़ेंगे इन राज्यों में, उतना वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। वो गहलोत के लिए संकट बनेंगे, कमलनाथ के लिए संकट बनेंगे, भूपेश बघेल के लिए संकट बनेंगे। आखिर उत्तर प्रदेश के ये 2 बड़े सियासी दल
सपा और बसपा, इनके साथ कांग्रेस को एक वर्किंग रिलेशनशिप क्यों नहीं बना पाई? इनके साथ तनातनी का रिश्ता उसने क्यों बना लिया? समाजवादी पार्टी के साथ जब वो एक औपचारिक फॉर्मल अलायंस में आई तो उसके बाद ये गाली गलौज क्यों, ये तनाव क्यों रहा? बसपा के साथ तो चलिए एक अभी उसका कोई फॉर्मल अलायंस नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप बड़ी पार्टी होते हैं, नेशनल पार्टी होते हैं और आपको लगता है कि 24 में हमको सरकार बनानी है, ऐसी हसरत भी है मान लीजिए आपके दिल और दिमाग में, तो भी आप तमाम रीजनल फोर्सेस के साथ एक वर्किंग रिलेशन ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड बनाते हैं या नहीं? कांग्रेस की लीडरशिप का ये एक बड़ा फेल्योर है, एक बड़ी असफलता है जो उसकी अपरिपक्वता भी दिखाती है। हालांकि खड़गे साहब उम्र में परिपक्व हैं, वो उम्र के चौथे चरण में है, बहुत बुजुर्ग नेता हैं, लेकिन लगता है कि पॉलिसी डिसीजन में उनकी चल नहीं रही। वहां गांधी परिवार ही निर्णय ले रहा है और वही तय कर रहा है किसके साथ कैसा रिश्ता रखना है, कहां तक रिश्ता रखना है। अन्यथा इस बात का कोई लॉजिक नहीं बनता कि उत्तर प्रदेश के दोनों बड़े गैर भाजपा दल के साथ कांग्रेस का रिश्ता कड़वा हो जाए और वो कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए अपना होम टाउन छोड़कर, अपना होम ग्राउंड छोड़कर दूसरे मैदानों में भी जाकर कांग्रेस को सबक सिखाएं, चाहे वो मध्य प्रदेश का मैदान हो, राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़ का हो। ये कांग्रेस की पॉलिसी के स्तर पर असफलता है, स्ट्रेटेजी के स्तर पर असफलता है। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बूढ़ी पार्टी, इतने अनुभवी लोगों की पार्टी और एक समाजवादी पार्टी के साथ एक वो ऐसा रिश्ता नहीं बना पाई जिसमें मतभेद सार्वजनिक नहीं हो। स्थिति ये हो गई कि आजम खान से मिलने का कांग्रेस ने फैसला किया। समाजवादी पार्टी की त्योरी चढ़ना लाजमी थी और चढ़ी। आजम नहीं मिले जेल में, लेकिन अजय राय जेल की ड्योढ़ी तक गए और सेब की टोकरी अंदर भिजवा दी आजम साहब को। उसका नतीजा मालूम क्या हुआ कि रामपुर का नूर महल बोले तो वो स्थान जहां से आजम के राजनीतिक उदय से पहले से राजनीति संचालित होती रही, निक्की मियां और नवाब परिवार कांग्रेस का मजबूत स्तंभ रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बेगम नूर बानो और उनके बेटे। अब सुगुगाहट ये कहा यह जा रहा है कि बेगम नूर बानो अपने परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर सकती है। क्यों? क्योंकि उनके नूर महल और आजम खान के बीच में रिश्ता 36 का है और अगर कांग्रेस आजम खान की मिजाज पुरसी में लग गई तो फिर नूर बानो को लगता है कि फिर कांग्रेस में रहने का कोई फायदा नहीं। तो आजम मिले नहीं मिले छोड़िए, आजम की ड्यूढ़ी पर जाने से समाजवादी पार्टी नाराज हुई, वो एक पक्ष, और दूसरा पक्ष बेगम नूर बानो और उनका खानदान कांग्रेस से एनॉयड हुआ, नाराज हुआ और उनके और कांग्रेस के बीच में भी तल्खी बढ़ गई। अब आप सोचिए ऐसा समझदारी भरा सुझाव कांग्रेस के लीडर्स को कौन दे रहा है? जहां हासिल क्या होगा इसकी पैमाइश नहीं, नुकसान सामने दिखता है। अब वही स्थिति अब सपा और बसपा के साथ कांग्रेस के रिश्तों को लेकर भी आ गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, आप ये मानकर चलिए कि तलाक से पहले का जो समय होता है ना, ऑफिशियल तलाक मिलने से पहले का समय, कि भाई अलग अलग रहो, कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रहो, फिर तलाक ग्रांट हो जाएगी, उस तरह के राजनीतिक परिवेश में दोनों के रिश्ते आ गए हैं सपा और कांग्रेस के। आज अखिलेश यादव दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस पर नजर रहेगी। देखना होगा कि वो क्या कहते हैं और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सूबों में सपा कितना बुलंदी के साथ चुनाव लड़ती है और कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाती है। यहां से फिर आगे की रणनीति तय होगी। धन्यवाद।